स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और इसी के साथ में आईपीओज आए ही जा रहे हैं एक से एक बढ़ के। सो यहाँ पर एक नई कंपनी है जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। ये एक हॉस्पिटल चेन है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। सो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जिसके काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके में मोस्टली दिल्ली एनसीआर में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, तो मोस्टली से 3-4 हॉस्पिटल ही हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि दो तो एक तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, एक नोएडा एक्सटेंशन में और एक इसने नया मध्य प्रदेश में खरीद रखा है। सो एक जो नोएडा एक्सटेंशन वाला 450 बेड्स का है और इन हॉस्पिटल्स के अंदर में ये मोस्टली हर टाइप की जो सुविधा है वो देते हैं। कैंसर का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाकी उसके अलावा मोस्ट ऑफ द सुविधाएं ये यहाँ पर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये जो हॉस्पिटल है, अपनी वैल्यूएशन किस हिसाब से लेके आए उसकी अगर बात करते हैं तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। मतलब इस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए और 7 अगस्त को ये आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। अब ये एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर आ रहा है। अब ये कंपनी जो है ये कितने पैसे उठाना चाह रही है उसकी अगर बात करते हैं तो ये कंपनी यहाँ से 490 करोड़ रुपीज़ तो उठाना चाह रही है अपने कंपनी में, मतलब हॉस्पिटल के अंदर लगाने के लिए। और उसके अलावा जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने वाले हैं। तो वो लगभग जो यहाँ पे 197 करोड़ के आसपास के अपने शेयर्स बेचेंगे, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचेंगे। अब यहाँ पे वो 490 करोड़ जो है कंपनी के पास जाएंगे। तो ये कंपनी इस हॉस्पिटल है इन पैसों का क्या करने वाला है, तो उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास में जो बोरोइंग्स हैं, जो उधारी है, उसको मैं चुकाना चाहूँगी यहाँ पे सबसे पहले तो। और उसके बाद में जो मेरी सब्सिडरी है, मतलब जो हॉस्पिटल है उसकी भी और सब्सिडरीज़ हैं, जैसे एकेएस मेडिकल रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एक राम राजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा प्राइवेट लिमिटेड, जो ये इसके सब्सिडरी, इनके ऊपर भी कुछ उधारी है वो भी वो चुकाना चाहेंगे। तो ऐसा हो करते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनकी भी छोटी कंपनीज़ होती हैं, मतलब उसके अंडर में और कंपनीज़ होती हैं, उनका भी पूरा दारोमदार बड़ी कंपनी के ऊपर में ही होता है क्योंकि वही उसकी मालिक होती हैं। दूसरा जो है, जो नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं कंपनी के अंदर में, जो हॉस्पिटल के अंदर में होंगे, और इसकी सब्सिडरी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, वो एक्सपेंडिचर्स भी ये कंपनी इन पैसों के थ्रू करने वाली है। और थोड़े बहुत और मतलब एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, मतलब और ज़्यादा ये थोड़ा-सा अपने बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं इस पैसों के थ्रू। और जो आईपीओ लेके आने में जो खर्चा होने वाला है, उसका पैसा भी ये इस आईपीओ में जो पैसा उठेगा, उसी से खर्च करेगी। तो यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है, जो लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 523 करोड़ रुपए की नॉर्मल रेवेन्यू कमा पा रहा है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें से 65 करोड़ रुपीज़ जो इसने नेट प्रॉफिट कमाए हैं 523 के रेवेन्यू में से। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमें 12-13% के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इस चीज़ को हम कंपेयर करके देखेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, किसके साथ में, इसके जो वो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में। तो वहाँ से अगर हम डेटा एक बार निकाल के देख लेते हैं, तो जैसे अपोलो हॉस्पिटल इसका कॉम्पिटिटर है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, फोर्टिस, नारायणा हरुदय, क्या नाम था, नारायणा हृदयालय लिमिटेड। तो इनके साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितनी सेल कर रहे हैं उसमें से नेट प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं। तो अगर हम मैक्स हॉस्पिटल की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो 45,563 करोड़ का नेट सेल्स कर पा रहे हैं, जिसमें से नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का है। तो यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उसके मुकाबले 17-18% के आसपास में जा रहा है। थोड़ी उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तकरीबन 22-23% के आसपास में जा रहा है। दूसरा जो है अपोलो हॉस्पिटल, इसका अगर देख लेते हैं लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कमा रहा है 845 करोड़, जो कि टोटल सेल हो रही है कितनी, 16,000 करोड़ का रेवेन्यू के ऊपर 845 करोड़ ही कमा पा रहा है। तो यहाँ पर इसका तो बहुत ही डाउन जा रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, इसका अगर बात कर लेते हैं तो ये 6,000 की सेल करवा रहा है, उसमें से 633, तो ये 10% के आसपास में। तो मैक्स सबसे ज़्यादा कमा रहा है, मतलब रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो नेट प्रॉफिट मैक्स हेल्थ केयर के सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स हैं। अब इसके बाद में देख लेते हैं कि पीबी और पी रेशियो के बेसिस पे, और हम लोग थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखेंगे कि वैल्यूएशन समय लगाने लायक हैं कि हमें इंतजार करना सही रहेगा। तो उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसमें कंपनी बोली कि मेरी जो टोटल वैल्यू है शेयर्स के हिसाब से, वो है 2575 करोड़ रुपए, 2575 करोड़, मतलब 2,575 करोड़ रुपए। अब इसी के साथ में हम इसके अगर नेट प्रॉफिट जो हैं उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक पी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो इसको अगर हम पी रेशियो, नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, 65 करोड़, सो 65 करोड़, तो यहाँ पे हमें 40 का आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि सुधर जाएगा आईपीओ के बाद में, क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है, मेरी जो उधारी है उसको मैं चुकाना चाहूँगी सबसे पहले। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर ये इस उधारी को चुका देती है, तो ऑन एन एवरेज अगर कंपनी को, इस हॉस्पिटल को अगर जो 8% के ब्याज के हिसाब से भी अगर लोन मिला हुआ है, तो साल का 260 का 8% का ब्याज कितना होता है, तो अगर उसकी हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा 268 मल्टीप्लाइड बाई 0.08।
तो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए का ब्याज निकल के आता है। तो कंपनी ब्याज चुका रही है 21 करोड़ का, तो 21 करोड़ का अगर ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, अगर इसको चुका देगी तो पी रेशियो सुधर जाएगा। तो इसको 21 करोड़ इसमें प्लस कर दो, इसमें प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा कितना 86 का। सो 86 का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोग तो पी रेशियो वो कितना सुधर जाएगा उसकी अगर हम बात कर लेते हैं 86 करोड़। सो ये आ जाएगा 30 का पी रेशियो आफ्टर द आईपीओ होने की उम्मीदें हैं। अब अगेन हम थोड़ा सा पीबी रेशियो को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एज पर डेटा यहाँ पर नेटवर्थ जो हॉस्पिटल बता रहा है वो बोल रहा है 182 करोड़ की नेटवर्थ है हमारे आज के दिन, और वैल्यू कितनी लगा रहा है 20 कितनी लगाई थी 27 करोड़ 25,575 करोड़ की लगाई थी। तो इसको एक बार हम पीबी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कि हो जाएगा 182। सो यहाँ पे 14 का पीबी रेशियो हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पर अगेन क्या है कि आईपीओ के बाद में कंपनी के पास में पैसे जाने वाले हैं। अगर पूरा लोन भी चुका देगा 250 करोड़ का, उसके बाद में भी यहाँ पे 490 करोड़ कंपनी के पास में जा रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास में यहाँ पर कंपनी के पास में बचेगा पैसा। सो 200 करोड़ अगर यहाँ पर पीबी रेशियो में ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हम 200 भी नहीं मानेंगे और भी खर्चे अगर निकाल के 150 करोड़ भी अगर यहाँ पर ऐड होते हैं तो वो यहाँ पर पीबी रेशियो को सुधारेंगे। वो कितना सुधारेंगे इसके अंदर अगर 150 अगर हम ऐड कर देते तो टोटल यहाँ पर नेटवर्थ हो जाएगा कितना 320 करोड़ के आसपास में, 330 करोड़ के आसपास में अगर 150 भी ऐड करते हैं तो भी। सो उससे क्या होगा 330। सो आफ्टर द आईपीओ 330 करोड़ के हिसाब से पीबी रेशियो देख लेते हैं। सो पीबी रेशियो हो जाएगा 7.8 का। तो अब इसको एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं सभी के साथ में, जो कि पीबी रेशियो कितने का आया। यहाँ पे मैक्स का है 7.9 और इसका है 12, इसका है 3 का, फोर्टिस का, और इसका भी 9। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल जो पी रेशियो है, पीबी रेशियो है सभी का, उसी के आसपास में पीबी रेशियो बना हुआ है या फिर उनसे नीचे ही है। पी रेशियो कितने का आया था हमारा, अगर हमको याद है थोड़ा बहुत, तो पी रेशियो हमारा आया था 14 का आफ्टर द आईपीओ। सो 14 का पी रेशियो यहाँ पे किसी का 52 है, 91, 48, 35। सो पी रेशियो में सभी को मात दे रहा है और पीबी रेशियो में भी ये सभी के आसपास में ही है। तो कमाई भी अच्छी कर रहा है और वो वैल्यू है वो भी ठीक ठाक लगाई है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज तो हम लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली ट्रेंड कैसा बना हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन के बेसिस पर ही मोस्टली ट्रेंड बनता है। तो एक बार फिर से हम ट्रेंड को देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल का 65 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन कितना 21-22% के आसपास में अच्छा पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड बना हुआ है 21-22%। जो कि अगर आईपीओ लिस्ट मतलब लास्ट डे तक अगर अच्छा खासा बना ही रहता है ये ट्रेंड, तो हम लोग इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा गेन देखने को नहीं मिलेगा ऐसा उम्मीद है लिस्टिंग के अंदर, बट लॉन्ग टर्म के अंदर हमें इस आईपीओ के अंदर, इस कंपनी के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा गेन देखने को मिल सकता है।